जीत जाती हैं वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे करने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। मैं सहर नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, और आज ही मैंने नामांकन किया है आप लोगों के बीच में। नामांकन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किन मुद्दों को लेकर के इस बार मैदान में उतर रही हैं? देखिए, वकालत में मुद्दे क्या हैं, हम समाज सेवा और एडवोकेट की सेवा करने आए हैं, और वकीलों को एक इंसानियत के नज़र से भी देखना चाहिए, कम ज़्यादा जो भी हो, थोड़ा सा एक सोशल वर्क के तहत भी देख लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं मेरे पास जिनके पास इकोनॉमिकल बहुत प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली इतनी कमज़ोर होती है, भाई पति छोड़ देगा जिसे परिवार भी छोड़ देता है एक तरह से। तो वो महिलाएं हमारे पास जब आती हैं तो हम उनकी मदद ऐसे कर देते हैं कि जो कागज़ पेपर के लगते हैं पैसे, उसके बाद हम मदद कर देते हैं। ये मुझे मीडिया ने भी सम्मानित किया है कई बार, ये मेरा वर्क था। और यूपी बार काउंसिल में बहुत कमी है, कमियां ये हैं कि अब अधिवक्ताओं के लिए इतना भी नहीं है कि एक गेस्ट हाउस हो जहाँ पे ठहराव हो उनका। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, लेकिन एक गेस्ट हाउस ऐसा मुहैया नहीं है कि जहाँ पे वकील आके स्टे कर सके थोड़ी देर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो है कि अगर आप चुनाव को जीत जाती हैं तो आप एक गेस्ट हाउस का निर्माण करवाना चाहेंगे। देखिए, गेस्ट हाउस तो हम सरकार से मांग करेंगे कि फंड रिलीज करे, वो गेस्ट हाउस बनवाएंगे। बाकी अधिवक्ताओं के लिए, बेटियों की शादी के लिए हम कहेंगे कि बेटी शादी के लिए कुछ मदद करी जाए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है अधिवक्ता की अपनी सुरक्षा, तो वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसको लागू कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे कि हम लागू करा दें। हमारे अधिवक्ता भाइयों को सुरक्षा तो एक मिलनी चाहिए। वो हम सुरक्षित नहीं, देखिए कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं वकीलों के साथ, कहीं वकील मार खा रहा है तो कहीं वकील का सर फूट गया, तो कहीं वकील को जान से ही मार दिया जाता है। तो उसके लिए हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हम अपनी सरकार से ही गुहार लगाएंगे, और अगर हमारे लिए कानून बनता है तो हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम लोग जिला न्यायालय की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि हमारे अधिवक्ता, पूरा जो अधिवक्ता समाज होता है वो टीम शेड में बैठता है, उनके पास अपना चेंबर नहीं है। आप खुद भी एक महिला हैं, जब हम जिला न्यायालयों की तरफ जाते हैं तो कोई महिला हमें प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पे नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? इसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि महिलाओं के लिए वॉशरूम तक की व्यवस्था जिला न्यायालय में नहीं है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मेन कारण ये है कि कोई सैलरी बेस तो होती नहीं है। हाँ। और इसीलिए लोग चाहते हैं हमारे घर की लड़की जाएगी, कैसे क्या करेगी, सैलरी होती तो परिवार एग्री हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पाई जाती हैं महिलाओं में कि सैलरी ना होने की वजह से। दूसरा, महिलाएं इतना इनकरेज नहीं है कि बाहर आके बिल्कुल से काम करने लगे एकदम से। जो बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली या पढ़ी लिखी फैमिली है वो अपनी महिलाओं को बाहर निकलने देती है या मजबूरी में बाहर निकलने देती है, दोनों ही कंडीशन महिलाओं के साथ होती है। तो मैं महिलाओं के साथ तो कहूंगी कि आप समाज को बदलने के लिए बाहर निकले, आप अपने आप को बदलने के लिए बाहर निकले। आप बदलेंगी, समाज बदल जाएगा। और जरूरत है हमें आपकी, हर महिला को आना चाहिए बाहर। और वकालत एक अच्छा प्रोफेशन है, इज्जतदार प्रोफेशन है, हमारी बहनें आती हैं तो बहुत खुशी होगी मुझे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब बार काउंसिल की मेंबर बन जाएंगी तो आप महिलाओं को आगे लाने के लिए, आप महिलाओं को वकालत के पेशे में लाने के लिए क्या कदम उठाएंगी? देखिए, मैंने कहा कि महिलाओं को मैं इनकरेज भी करूंगी और इस चीज़ के लिए कहूँगी कि आप वकालत का पेशा अपनाएं, क्योंकि ये एक पेशा इज़्ज़तदार पेशा है, रिस्पेक्ट है इसमें। और आती हैं वो तो समाज का एक अच्छा निर्माण होगा। मुझे लगता है कि महिलाएं जब आती हैं केस लेके तो महिलाओं से ईजिली बातचीत कर सकती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती है महिलाओं से। और उसके अकॉर्डिंग जब पुरुष महिलाओं के साथ में जाते हैं बातचीत करने तो सारी चीज़ें परेशानी शेयर नहीं कर पाती हैं। दूसरा, जो फाइनेंशियली है, इसका हम किसी संस्था से या बार काउंसिल से ये कहेंगे कि कोई मदद करी जाए उनकी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके साथ जो आपके समर्थन में आया है तमाम युवा साथी हैं, इन युवा साथियों के लिए कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक स्टाइपेंड के तौर पे 5,000 रुपये दिया जाएगा, जो मुझे लगता है कि अभी तक नहीं दिया गया है। क्या आप बार काउंसिल की मेंबर बन जाती हैं तो वो दिलाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, श्योर। ये फंड मैं दिलाने का कार्य करूंगी। अधिवक्ताओं को मिलना भी चाहिए। नए अधिवक्ता हैं, जब आते हैं तो स्टार्टिंग में केस भी नहीं होते हैं ज़्यादा, और कहीं ना कहीं जूनियर ही करते हैं, तो उनके पास अगर ये फंड रहता है तो उनको आसानी रहेगी अपना वकालत की प्रैक्टिस करने में। और आवास की समस्या तो बहुत बड़ी है, ये आप जानते हैं वकीलों के लिए। और कॉलोनी मिलनी चाहिए हमें वकीलों को, सारे उत्तर प्रदेश के वकीलों को आवास की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, काशीराम कॉलोनी बनी, ना जाने कितनी कॉलोनी बनी। अभी मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी कॉलोनियां बनवाई हैं। हमारे माननीय योगी जी ने अपने चैम्बर हाई कोर्ट के निर्माण करवा दिए हैं। इतनी सारी जब सुविधाएं हैं तो वकीलों के लिए कॉलोनी बननी चाहिए जिसमें अधिवक्ताओं को आवास मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे एक युवा अधिवक्ता को, जो कि अभी उन्होंने नामांकन किया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आया समाज सदस्य बनने के लिए।